स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 8th क्लास मैथ्स का आप चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट की थी और कंप्लीट भी की थी, जिसमें हमें 2 क्वेश्चंस गिवन थे एक्सरसाइज में, जिसमें कुछ पार्ट्स थे। कुछ पार्ट्स मैंने आपको सोल्व करवाए थे, रिमेनिंग आपसे कहा था आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पर कंप्लीट करना है। होपफुली आपने प्रैक्टिस की होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमें फ्रैक्शंस गिवन थी, रैशनल नंबर्स गिवन थे और हमसे ये कहा गया था कि उन रैशनल नंबर्स को आप डेसिमल फ्रैक्शन में शिफ्ट करें। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? जब आप एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड इस तरह से डिवीजन हो कि वो कंप्लीट ना हो, उसका रिमाइंडर ज़ीरो ना हो, आपको डेसिमल पॉइंट लेते हुए उसका क्वोशंट कंप्लीट करना पड़े। तो ऐसी डिवीजन को आप कंप्लीट करने के बाद जो क्वोशंट आपके पास आता है, उस क्वोशंट को आप क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन में टू पार्ट्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट से पहले वाला, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। पहले वाले को आप होल नंबर या इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, सेकंड वाले को आप डेसिमल या फिर फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ये नई बात नहीं है, हमने आप लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने 8th क्लास का जब आपने लेक्चर स्टार्ट किया था, उन लेक्चर्स में भी आपसे इस पर डिटेल डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास डेसिमल नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं। आज हम जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास, वो बेसिकली हमारा टॉपिक है स्क्वेयर्स एंड परफेक्ट स्क्वेयर्स। ये भी आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। 8th क्लास 7th क्लास में आपने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसकी एप्लीकेशंस को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, मेथडोलॉजी को, डेफिनेशंस को और मैथमेटिकल प्रोसीजर्स सब आपने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, सॉल्यूशंस किए हैं। कोई भी चेंज नहीं है उस टॉपिक में और इस टॉपिक में। ये सिर्फ आपकी रिवीजन हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो आपने नेक्स्ट टॉपिक्स रीड करने हैं मैथ्स में अपनी 8th क्लास की बुक में, उन सब में ये स्क्वेयर्स और परफेक्ट स्क्वेयर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इस वजह से आपकी ये जस्ट रिवीजन करवाई जा रही है। यू नो डैट स्क्वेयर हम किसे कहते हैं? स्क्वेयर बेसिकली जब आप किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्टिंग आपके पास नंबर आता है, जो रिजल्टिंग फिगर होती है, उस फिगर को आप स्क्वेयर कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि स्क्वेयर बेसिकली होता क्या है। स्क्वेयर्स Okay, now when we multiply a number with itself, हाँ जी, स्टेटमेंट से क्या मतलब समझ आ रही है आपको? When we मल्टीप्लाई ए नंबर विद इटसेल्फ या फिर व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। स्टेटमेंट को आप चेंज कर लें, टेंस चेंज हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंग उसका सेम रहना चाहिए। बुक में भी आपकी डेफिनेशन मेंशन है, वो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड square of given number. Then the product is called square of given number. हाँ जी, 8th क्लास देख लेते हैं क्या मतलब बन रहा है इसका। आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जब भी हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब नंबर को आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? स्क्वेयर कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक ए नंबर, लेट्स सपोज 6। आपने एक नंबर 6 लिया, नेचुरल नंबर। इस 6 को आप 6 ही से मल्टीप्लाई करें, देन प्रोडक्ट विल बी 36। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये 36 आपका क्या होगा?
स्क्वायर होगा। इस 36 को आप क्या कहेंगे? स्क्वायर ऑफ विच नंबर? स्क्वायर ऑफ 6। यू नो डैट अगर आपने 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 को मज़ीद आपने इसको इसके एक्सपेंशन है, अगर आपने इसको कंप्राइज करना हो, एक्सपेंशन को क्लोज करना हो, तो आप इसको कैसे राइट करते हैं? आप 6 की पावर में एक्सपोनेंट में 2 राइट करते हैं। ये 6 क्या होगा? इसको आप कहते हैं बेस, यानी वो नंबर जिसका आप स्क्वायर ले रहे हैं। और जो इसके सुपरस्क्रिप्ट में होता है, सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है 8th क्लास? जब आप किसी भी नंबर के, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 1 लिया, इस नंबर के ऊपर इसकी पावर में कुछ राइट करें, इसको आप सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और अगर इसके नीचे कुछ राइट करें तो हम इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो जब आप पावर को मेंशन करना चाहते हैं या स्क्वायर को मेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपने जिस नंबर का भी स्क्वायर लेना हो, आप बजाय इसके कि उसको हर बार 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 राइट करें, आप क्या करते हैं? जिस नंबर का स्क्वायर लेना चाह रहे हैं उसको बेस में राइट करते हैं, और जिस नंबर को आप, यानी आपने स्क्वायर लिया, इसका मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उस नंबर को आप किसमें मेंशन कर देते हैं? एक्सपोनेंट या फिर पावर में, और इसको आप क्या कहते हैं? इंडेक्स। दीज वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स, इन तीनों का सेम मतलब है। एक्सपोनेंट कहा जाए, पावर कहा जाए, या फिर इंडेक्स कहा जाए। तो ये आपके एग्जाम्पल भी हो गई। यू नो डैट 8th क्लास जब भी आपने डेफिनेशन राइट करनी है, डेफिनेशन के साथ एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ज़रूर राइट करनी है। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आप 2 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है परफेक्ट स्क्वायर। Now question is that 8th class, is there any difference between squares and perfect square? Yes, there is a difference between these two, square and perfect square. क्या है डिफरेंस? वो हम ये देखते हैं कि आप किस नंबर को स्क्वायर कहते हैं और किसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि परफेक्ट स्क्वायर किसको डिफाइन कर रहा है। ओके, डेफिनेशन में आपको कहा जा रहा है द नेचुरल नंबर is called a perfect square कोई भी नेचुरल नंबर उस वक्त परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कब? इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर। 8th क्लास स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा जिसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक ही वर्ड को बार बार यूज़ कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिवर्स ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगी वो क्या कह रहा है। वो कहता है द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम डेफिनेशन का फर्स्ट पोर्शन देखें जो कोमा से पहले राइट किया हुआ है, दिस पोर्शन, द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। आप एक नेचुरल नंबर को ही परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? नेचुरल नंबर ही क्यों लिया गया? क्योंकि अगर आप होल नंबर्स की बात करें 8th क्लास, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। सो 0 का स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ से हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला कि 0 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसी वजह से उसने यहाँ पे कंडीशन इम्पोज की, द नंबर मस्ट बी नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आ गई है आपको? अब आते हैं डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। वो कह रहा है द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। आप एक नेचुरल नंबर को लेंगे और वो नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। इफ़ का मतलब क्या है? आगे कंडीशन आ रही है, अगर ये कंडीशन कंप्लीट होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कंडीशन क्या है? इट इज़ द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा पॉइंट। 2 कंडीशंस हैं, इन दोनों को अगर आप एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 5 नंबर मैंने लिया।
5 इज़ ए नेचुरल नंबर, यस 5 इज़ ए नेचुरल नंबर। अगर मैं इसका स्क्वायर लेना चाहूँ तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर क्या आ गया 25। हाँ जी, अब देखें अगर हम इसके एग्जांपल को देखें या इसकी तरफ आएँ, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा हमें इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में 8th क्लास, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे भी हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 36 आ गया। यहाँ पे भी हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 25 आ गया। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। डिफरेंस इसमें ये है कि ये भी आपके पास एक नेचुरल नंबर है और इसकी कंडीशन ये है कि आंसर में भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। यानी सिंपल आपको वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आप लेट्स सपोज 1.2 एक डेसिमल नंबर लेते हैं, 1.2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इट इज़ क्लियर डैट 1.2 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लें तो वो कैसा सेट होता है, वो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जंपिंग नंबर्स के फॉर्म में होता है। 1 के बाद नेक्स्ट 2 आएगा, कभी 1.1 1.2 नहीं आता। जब आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब एक सिंपल सी बात है 8th क्लास, अगर आप लेट्स सपोज चेयर्स काउंट करना चाहते हैं एक रूम में, आप ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे 1 देन 1.1, आप 1 के बाद 2 पे जाएंगे। तो नेचुरल नंबर का अदर नेम काउंटिंग नंबर्स होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 1.2 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। अब अगर आप 1.2 का स्क्वायर करें तो वो क्या बनेगा, 1.2 का स्क्वायर बनता है, क्या बनेगा 1.44, ठीक है 1.44 इसका स्क्वायर बनता है। So 1.44 is not a natural number. So सिंपल यहाँ पे पॉइंट जो हमारे सामने आया, ये स्क्वायर तो बन रहा है बट 1.2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर में जस्ट यही डिफरेंस है 8th क्लास के। जब आप स्क्वायर की बात करते हैं वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो प्राइम नंबर भी हो सकता है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, इवन वो एक इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो जो ये आपके पास पोर्शन है, ये सारा पोर्शन परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन में होल्ड नहीं करता, क्योंकि 1.2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका स्क्वायर भी नेचुरल नहीं आएगा, और अगर इसका स्क्वायर भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर का माइनर सा डिफरेंस है। आपको दोनों क्वेश्चन सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं 2 मार्क्स के। आपकी कंपल्शन यहाँ पे ये है कि आपने एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल ज़रूर साथ देनी है, और आपको इसका डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स। इसके बाद